हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स का 4th चैप्टर कर रहे हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा जो आज का चैप्टर है वो है हमारा जो चैप्टर है उसमें जो 3rd चैप्टर का जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो है आज का टॉपिक वैद्युत धारावाही वृत्ताकार पास। हमारा जो चैप्टर है उसमें आज का टॉपिक है विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान दीजिएगा, ये बायो-सेवर्ट का नियम जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसी का एक उपयोग करके हम लोगों को क्या निकालना है, किसी धारावाही वृत्ताकार पास। वृत्ताकार पास का मतलब होता है एक बंद लूप, एक वृत्ताकारी पास है, ठीक है, वृत्ताकार धारावाही पास है जिसके कारण हम किसी बिंदु पर इस पास के अलावा यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं P, जिस पर हमें क्या करना है, इस पास के कारण इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलता है? चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लोगों ने बायो-सेवर्ट के नियम को पढ़ा है, B = I dl साइन थीटा। ये आपका, जरा हम इसको सही कर लें, ये क्या है आपका B आइडियल साइन थीटा। B = I dl साइन थीटा बाई r²। और यहाँ अगर आपने इक्वस टू लगाया है, अगर आपने इक्वस टू लगाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा μ0/4π। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे इस बिंदु पर हमें निकालना होगा, क्योंकि पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे हमारा पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने बायो-सेवर्ट के नियम की निकाला था, तो वहाँ पे जो हमारा सिस्टम था, जो हमारा वायर था जिसमें करंट फ्लो कर रही थी, वो एक स्ट्रेट वायर था, मतलब एक सीधा वायर था। लेकिन अभी यहाँ पे कैसा है, वृत्ताकार है। वृत्ताकार मतलब एक गोल सा है, ठीक है, और गोल के कारण एक लूप बन गया है। मतलब अगर हम यहाँ इस पॉइंट से शुरू करें तो इसी पॉइंट पे आकर के हम क्या कर रहे हैं, इसको ख़त्म कर रहे हैं, जिसे आप लूप भी कहते हैं और क्या कहते हैं, पास कहते हैं। पास का मतलब होता है लूप, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे वहीं पे आकर अगर आपका एंड हो रहा है तो वो जो स्ट्रक्चर होता है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पास। अब हमें ध्यान देना है, इस बिंदु पर हमें निकालना है। तो मानते क्या है, यहाँ से एक लाइन खींच लीजिए, और ये जो लूप बना है ये कितने का बना है, ये इस r रेडियस का मान लेते हैं। तो r रेडियस वाले को अगर मिलाया जाए तो ये कितनी दूरी पे हो जाएगा, इसके x दूरी पे। इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R। अगर हमें इस बिंदु से निकालनी है P पर, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि ये वाली दूरी हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r। ये सभी ऐसी चीज़ें मानी जा रही हैं जो आपके बुक में हैं, मानी गई हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम वही चीज़ें मान रहे हैं जो चीज़ें यहाँ पे मानी गई हैं, जिससे आपको डेरिवेशन समझने में अगर आपको कहीं समस्या आती है तो आप बुक की हेल्प से उसे और आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा समझिएगा, अगर मान लेते हैं इस बिंदु पर एक छोटा सा एरिया या छोटा सा लेंथ ले लेते हैं dl। ठीक, इस बिंदु पर एक छोटा सा लेंथ ले लेते हैं dl, और जिसमें धारा क्या प्रवाहित हो रही है, I। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ से हमें निकालना होता है वही ये r की वैल्यू क्या है, यही r है। ठीक, परंतु हमारे पास जो है वो सेंटर से अगर हम निकालना शुरू करें तो ज़रा समझिएगा इसका मान कैसे निकलेगा। अगर आप देखें तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कितना है, 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से r की वैल्यू निकालें, ध्यान दीजिएगा, जहाँ से हम निकालते हैं, जहाँ से जिस बिंदु तक निकालते हैं वहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, r²। ठीक है,
तो अब जब समझिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम निकालना चाहें तो इसमें जो है ये हो गया आपका कर्ण और ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कौन है, कैपिटल आर है, और ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ मान भी लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। माना, क्या मान रहे हैं भैया, माना स्मॉल आर, नहीं सॉरी, माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक बंद पास, एक वृत्ताकार बंद पास इसे कहेंगे, वृत्ताकार बंद पास है जिससे आर स्मॉल आर दूरी पर स्थित पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। वैद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक, हमें क्या करना है, पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या करनी है, गणना करनी है। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, मान लेते हैं, माना पास के केंद्र से, पास के केंद्र से पी बिंदु तक की पास के केंद्र से पी बिंदु तक की दूरी x है, तो x है तथा पास के कुल लंबाई कैपिटल स्मॉल एल है और इसमें बहने वाली धारा कैपिटल आई है। तो हम कैसे निकालेंगे इसमें, जरा समझिएगा। मान लेते हैं एक वृत्ताकार पास है, जो है आर दूरी, कैपिटल आर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पास बंद है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। माना पास के केंद्र से पी बिंदु तक की दूरी x है तथा पास में कुल लंबाई यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई, इसकी टोटल लंबाई l है तथा इसमें बहने वाली और इसमें बहने वाली धारा क्या है, I है। अतः अब देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ बार बार बताया जा रहा है कि अगर ये एक्स वाई लूप पे है, मान लो एक एक्स एक्सिस इसके ऊपर जाएंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, सॉरी ये वाई एक्सिस है और ये है आपका एक्स एक्सिस, ये एक्सिस के रूप में अगर ले लें तो वाई एक्सिस पे इसको क्या है, दूरी है, मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को लेकर के इसने बनाया है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा, हम बार बार साइन थीटा लिख रहे हैं और यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो आप इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी साइन थीटा रहेगा तो रेडियस यानी इनके और इनके बीच में, ध्यान रखिएगा, इस वाली जो रेडियस है इनके बीच का वो कॉफिशिएंट है, इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया था। तो यहाँ पे वो बार बार लिख रहे हैं साइन थीटा यानी क्रॉस प्रोडक्ट के लिए जा रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ है। ठीक है, साइन थीटा ऑलवेज रिप्रेजेंट द क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब हमेशा वो किसको रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस प्रोडक्ट को। तो चाहे आप आर लिख लें चाहे साइन थीटा लिख लें, ज़्यादातर यूपी बोर्ड की किताबों में आई साइन थीटा ही लिखा हुआ है। ठीक है, आप परेशान नहीं होंगे उसके लिए, यहाँ पे साइन थीटा है। देखिए ये
यहाँ पे r लगाया गया है, तो r से r को देखो यहाँ पे r क्यूब हो गया है, जबकि हमारा r स्क्वायर ही है, तो यहाँ पे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ यही मैटर आपका जो है ये सही है। अब यहाँ से समझिएगा, इसको समझने के लिए 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि फील्ड क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्षेत्र है, क्षेत्र की कोई ना कोई दिशा होगी, तो दिशा अगर आप निकालना चाहें तो देखिए यहाँ पे आपका ये जा रहा है, जबकि ये चीज़ आ रही है तो ये इधर जा रही है, और आपका जो इसके इस पर लंब है वो ये है, dB इस पर क्या है, लंब है। ज़रा यहाँ पे समझिएगा कि आपका dB यहाँ पे तो साइन थीटा है, ठीक, लेकिन एक्चुअल dB जो निकल रहा है, क्योंकि ये एंगल थीटा बना रहा है, और थीटा एंगल अगर ये है तो थीटा एंगल देखिएगा, ज़रा समझिएगा, थीटा एंगल क्या होता है, अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा ही इसको रिप्रेजेंट करेगा। क्यों रिप्रेजेंट करेगा, देख लेते हैं। इसका जो एंगल बना है, इसका जो आधार है, आधार कौन है, ये है। अगर यहाँ पे एंगल बनाएं हम, या समझिएगा, जैसे आपको यहाँ पे समझने में अगर समस्या हो रही है तो यहाँ समझिएगा, ये आपका थीटा है, ठीक है, ये dB कॉस थीटा है, ये dB साइन थीटा हो जाएगा, ठीक, और ये जो है यही आपका रिजल्टेंट दिखा रहा है। क्यों रिजल्टेंट दिखा रहा है, आप फिर से अगर आप जाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में तो वहाँ पे आपको ये बताया गया है dB कॉस थीटा का। तो यहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट होगा वो होगा dB बराबर टोटल, dB टोटल बराबर dB कॉस थीटा, ठीक। अगर आप इसको थीटा को हटाना चाहें, ध्यान रखिएगा ये वाला थीटा अलग है, ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए dB, पहले आप इसको निकालिए, फिर कॉस थीटा उसमें लगा करके हम लोग निकाल लेंगे। कॉस थीटा निकालने के लिए देखिए आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है, आधार बटे कर्ण। आधार आपका कौन सा होगा, आधार बटे कर्ण कौन सा होगा, हाँ जी, आर ही तो आपका है, ये वाला थीटा की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ये थीटा है, ये इसका करस्पॉन्डिंग थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से dB बराबर, यहाँ पे यही आ जाएगा, पाइथा आता है, रुक जाओ यहाँ से लिख लेते हैं, ये तो टोटल रहेगा, कुल वैद्युत क्षेत्र, कुल वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा, जरा समझिए। हम लोग कुल वैद्युत क्षेत्र किससे निकलेगा, बायो-सेवर्ट के नियम से, तो ये होता है dB μ0/4 पाई I dl, यहाँ पे आप साइन थीटा लिखो, चाहे r/r से लिख दो, r/r³ लिख लो, तुम्हारी किताब में यही लिखा हुआ है, आपकी NCERT में ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात सुनो, यहाँ पे आप देख रहे हैं r की वैल्यू अगर यहाँ से देखी जाए तो r की वैल्यू क्या है, r² + x², तो यहाँ से आपका dB का मान आएगा μ0/4 पाई I dl r/r³ है। तो यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, ये जो है यूनिट वेक्टर है, चाहे आप यहाँ पे ऐसे यूनिट वेक्टर लगा दें, तो अगर ये वाला सिंबल लगेगा तो यहाँ r³, अगर यूनिट वेक्टर लग गया तो यहाँ पे हो जाएगा r²। ये चीज़ समझिएगा, यहाँ पे अगर आप यूनिट वेक्टर ही लगा दीजिए तो इस स्क्वायर ही रखिए इसको, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई है, r² + x², तो इसको हो जाएगा μ0/4 पाई I dl r/x² + r² कर लो, या x² + r² हो जाएगा, ये हो जाएगा dB। लेकिन अभी आपका जो टोटल dB निकलेगा वो कॉस थीटा के साथ निकल रहा है। कॉस थीटा के साथ क्यों निकल रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाली लाइन इस आपका ये है, आपका रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक है, r यही है, इसी पे दूरी निकालना है, लेकिन P पॉइंट पर आपको एक डायरेक्शन इधर मिल रही है और एक डायरेक्शन इधर, तो एक्चुअल डायरेक्शन आपकी ये है जो कि कितने अंश बना रही है, थीटा एंगल बनाते हुए। तो थीटा एंगल बना कहाँ से है, यानी ये, ठीक है, अगर ये dB है, अगर ये क्या है dB है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, dB cos थीटा, ठीक। अब dB cos थीटा कैसे होगा, इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, और इससे पहले वाले वीडियो में आप इसको आसानी से, मतलब अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन किया गया है वहाँ पे। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या निकल के आया है,
डी बी इक्वस टू, ठीक है, डी बी इक्वल टू म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अगर ये टोटल है तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहाँ से समझने वाली बात ये है कि हमारा कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर ये थीटा है तो आधार कौन हो गया, कैपिटल आर। आधार कॉस थीटा बराबर होता क्या है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो अगर ये थीटा है तो आर क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, और स्मॉल आर क्या हो जाएगा, इसका कर्ण। ये वाला सिस्टम देखिएगा, ये थीटा यहाँ बन रहा है, तो थीटा अगर ये बन रहा है तो ध्यान रखिएगा ये इसका आधार बन गया और ये वाला हिस्सा इसका क्या बन गया, कर्ण बन गया। तो अगर ये कर्ण है तो आधार बटे कर्ण यानी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर बाई, चूंकि कॉस थीटा बराबर हो गया है आर बाई आर, स्मॉल आर। और स्मॉल आर की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, बट, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, परंतु। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू तो कैपिटल आर आएगी, स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, परंतु क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर होता है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से आर की वैल्यू निकाली जाए तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दिया जाए, यानी कॉस थीटा बराबर यहाँ से निकल के आएगा कैपिटल आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और आप जानते हैं अगर किसी पे अंडर रूट लगा है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं आर इक्वस टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हाफ। अब इस वैल्यू को, ये जो कॉस थीटा की वैल्यू निकली है, इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे तो ये निकल के आएगा म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल आर अपॉन, आर कैप रहेगा सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और यहाँ पे समझिएगा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, आर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कैपिटल आर बाई, ये होल स्क्वायर है भैया, नहीं ठीक, यहाँ से देखिएगा अंडर रूट, नहीं रुक जाइए, अंडर रूट नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा, ये वाली वैल्यू रखेंगे यहाँ पे ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 1, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना है हाफ। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टोटल वैल्यू निकल के आएगी 4 पाई आई डी एल कैपिटल आर बाई, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3/2। ये जो वैल्यू निकल के आई है ये उसी क्लोज पाथ के लिए निकल आई है, या उसी बंद वृत्ताकार बंद पास के लिए निकल के आई है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे डेरिवेशन किया है। देखिए ये एक वृत्ताकार पास के लिए किसी बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, डी बी इक्वस टू म्यू 0 बाई 4 पाई आई डी एल आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये 3/2। ये जो वैल्यू निकल के आई है ये उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकल के आई है। तो जरा एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करा दे रहे हैं। देखिएगा एक वृत्ताकार पास है, ठीक है, जिसमें करंट बह रही है, ठीक है, इसमें आई धारा बह रही है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक्स वाई एक्सिस पे है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे है। तो यहाँ से क्या होगा, हमें इस बिंदु P पर हमें निकालना है, इस बिंदु किस पे निकालना है, किस बिंदु पे निकालना है, हमें P बिंदु पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र से मान लेते हैं जहाँ से हमें निकालना है उसको मान लेते हैं दूरी क्या है, r है, परंतु उस लूप के बीच से यानी उसकी लूप के सेंटर से जो दूरी निकल के आई है वो क्या है, x, ठीक। और मान लेते हैं इस लूप की जो रेडियस है वो कितनी है, r है।
तो अगर इसे थीटा माने, क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ा है, ध्यान रखिएगा, जो वायर था आपने इसको पढ़ा है, देखिए एक वायर के कारण जो P बिंदु पर निकालते तो यही थीटा था, तो जहाँ से आप निकालते थे वहीं से थीटा लेते थे, तो इसमें भी वही काम कर रहे हैं, जहाँ से निकाल रहे हैं वहीं पे थीटा ले रहे हैं। तो यहाँ से आप पाइथागोरस के प्रमेय से ये सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पे समझते हैं dV क्या है। dB एक टोटल मैग्नेटिक फील्ड है। dB कैसे निकालेगा? dB क्योंकि अब एंगल बनाते हुए दे रहा है, तो इसका जो कॉस प्रोडक्ट होगा यानी कॉस थीटा, वही इसके क्या होगा, रिप्रेजेंट करेगा इसके टोटल को, मतलब कुल वैद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा dV cos थीटा, यानी dV टोटल बराबर हो जाएगा dV cos थीटा। अब हम dV की वैल्यू किससे निकाल रहे हैं? कुल वैद्युत क्षेत्र dV, ठीक। dB कैसे निकाल रहे हैं? dV मतलब डेल्टा B, डेल्टा B हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो-सेवर्ट के नियम अनुसार μ0/4 पाई IDL r²/r। यहाँ कैप लगा हुआ है, ध्यान रखें। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से हम लोगों ने ये वैल्यू निकाल ली है, R की वैल्यू यहाँ से पुट कर ली है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे टोटल अगर निकालना है तो dV cos थीटा हो जाएगा, ये dV की वैल्यू हो गई और cos थीटा निकाले हैं r/r से, यहाँ से r की स्मॉल r की वैल्यू निकाले हैं, वो आया है कैपिटल R² + x², ये अंडर रूट आ गया है, ठीक, हाफ, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दिए हैं। ये जो वैल्यू निकल के आई है यहाँ से आपको मिली है, ठीक है। ये जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसके भी आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।